कि इस वक्त जो ज़ारी हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा टच रहते हैं। जो पुराने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पैदा हुए हैं और वहाँ वो इस्तेमाल के यहाँ आए हुए हैं, तो उनके लिए वहाँ होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियाँ सियासी मुआशरती वो यहाँ पर ज़ेर बहस लाई जाती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें फ़िक्र भी पैदा करती हैं, और ये शुरू से होता आ रहा है। लेकिन चंद सालों से इसका थोड़ा सा जो है ना, जो तरीक़ाकार है या रवैया आप कह सकते हैं, वो चेंज होता जा रहा है कि बड़ा इंतहा पसंद रवैया हो चुका है सियासी इख्तलाफात की बुना पर, और ये फोर्स किया जाता है कि बस हमें ही एक्सेप्ट करो क्योंकि हम ही सच्चे हैं, हम ही सच्चे हैं। और वहाँ पे होने वाले जितने भी बारूजी हालात जो होते हैं, दिन रात हंगामे हो रहे हैं, अपोजिशन कर रही है या हुकूमत का प्रेशर है या कुछ भी है, तो उसको यहाँ पर महसूस किया जाता है। बल्कि यहाँ पर सड़कों पर भी हम उसका शोर देखते हैं और उस शोर का हिस्सा बनते हैं, हम बोलते हैं, हम बगैर सोचे समझे बोलते हैं, हम अजीबो गरीब हम छलांगे मारते हैं गाड़ियों के आगे, कभी गाड़ियों के पीछे, हम चोर चोर करते हैं, हम साफ साफ करते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, जिससे मुआशरती तौर पर मजीद यहाँ पे तकसीम हो रहे हैं। जो पहले यकजहती नज़र आती थी, तो वो अब महदूम होती जा रही है। तो लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि इतना अरसा हो गया, मतलब हम लोग भी यहाँ 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गए हैं, कि हम लोग यहाँ पे क्यों हिस्सा नहीं लेते सियासत में, क्यों हमसे इतना इंटीग्रेट नहीं हो कोशिश क्यों नहीं करते। आप देखें कि जर्मनी में पिछले चंद माह से सियासी कशीदगी थी जो इत्तेहादी हुकूमत में, FDP के जो चेयरमैन है और वो साथ वज़ीर ख़जाना भी हैं, तो इनकी और जो चांसलर है, इनका आपस में जो अपना टसल कह लो या आप आसान ज़बान में चली आ रही थी। मुख्तलिफ इजलासात में इनकी बहसें मुबासे तकरार होते थे, वो फंडिंग मांगते थे, ये फंडिंग रोकते थे, ये खर्चे को महदूद करना चाहती थी FDP, क्योंकि वजारत ख़जाना उनके पास है। तो वो ये समझते थे कि ये बहुत सारी ये जो हुकूमत है हमारी इत्तेहादी, जो चांसलर है, ये ज़्यादा जो SPD है, ये फजूल अखराजात ज़्यादा कर रही है, फजूल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, बजाय हमें उसकी बचत करनी चाहिए। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्टों में इन्होंने चेक नहीं इशू किए, फिर इनके खिलाफत बढ़े, और फिर इन्होंने वज़ीर आज़म ने गुस्से में आकर इस्तीफे का कहा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब यहाँ पे भी इतनी कशीदगी और तनाव है, और इस्तीफा दे दिया, और 23 फरवरी को गालबन इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें यहाँ के मसाइल का पता होना चाहिए, हमें यहाँ के मसाइल के आप और हम समझते हैं कि जो वोटर है उसकी एक वैल्यू है, वो अपना वजन रखता है, उसकी आवाज़ की एक अहमियत भी और वोट की भी अहमियत भी। तो हमें यहाँ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ पे अगली नस्ल यहाँ परवरिश पा रही है, बढ़ रही है, और हमने अपने वतन का फिक्र तो बहरहाल होना चाहिए होना, लेकिन हम उस सियासत को घसीट के हम यहाँ सड़कों पे ले आए हैं, और अजीब सा तमाशा हम बन चुके हैं। और हैरत होती है कि वहाँ जहाँ पे खड़े होके हमारे नमक हराम कह ले मुल्क, जिसको हमने पनाह दी, जिनकी हमने खिदमत की, या दुश्मन मुल्क कह ले, ये सड़कों पे जहाँ खड़े होकर हमें हमारे लिए बकवास करते थे, हमारे खिलाफ नारेबाजी करते थे, हमारे इदारों के खिलाफ नारेबाजी करते थे, वहाँ पे हमने सियासी इख्तलाफात के बिना पर वो नारे हमारे अपनों ने कहने शुरू कर दिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान या मुकामी सियासत में इन्वॉल्व भी हैं, और बाज़ जगह पे लोगों को टिकट भी मिल रहे हैं। तो यहाँ ऐसी सियासी पार्टियां नहीं हैं जिसमें स्पेस है आप लोगों के लिए, आप लोगों से मुराद को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, कि वहाँ पे वो उसमें अगर वो उनके रुकन बनते हैं, सरगर्म रुकन बनते हैं, और वो अपना अगर उनमें कोई क्वालिटी नज़र आती है तो उनकी सियासी पार्टी जो है ना बआसानी उन्हें टिकट दे सकती है। और इसी तरह एक पाकिस्तानी का अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर लोग लड़े हैं। उसका तरीक़ाकार भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो ये होता है कि जो भी कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है वो पार्टी, तो वो अपने उम्मीदवार के लिए 200 आदमी तयीद करते हैं, पार्टी की उम्मीदवार की नहीं, पार्टी की तयीद करते हैं कि इनका मेंबर होना चाहिए। तो फिर वो पार्टी वो आगे देती है,
उससे ये फायदा होगा, देखिए अगर पाकिस्तानी यहाँ की सियासत में हिस्सा लेंगे, यहाँ पे एक्टिव होंगे, तो इनके साथ और भी लोग जुड़ेंगे, इनको सियासत की अलग पे का पता चलेगा। और सियासत में जो सबसे मेन चीज जिसकी हमारे कमी पाई जाती है वो इखलाकियात है, वो रवादारी है? वो सीखने का मौका मिलेगा। वो ये जो अंधी एक गीते खुश मोहब्बतें जो लीडरों से हम लोग करते हैं, और उनके लिए जाने निसार करने के लिए हम तैयार होते हैं, और मज़हब वाली बात है उनके लिए हम सड़कों पर निकलते हैं, डंडे खाते हैं, केसेस भुगतते हैं, और मज़े वाली बात ये है कि उनकी अपनी औलादों में से कोई असर नहीं करता, हम लोग करते हैं। तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि हम एम्यूनेशन नहीं है, हम टॉयलेट पेपर नहीं है कि हमें यूज़ करके ये फेंक दें, हम लोग भी इंसान हैं। और वो चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे और सीख के आप अपने मुआशरे में डिलीवर करेंगे। वहाँ से पाकिस्तान से आई हुई सियासी जो तपिश है, उस वो जो अलाव वहाँ भड़क रहे हैं, वो उठा के हम यहाँ ले आए, वो यहाँ बांटते फिर रहे हैं, और वो हम आपस में भी दूरियां पैदा कर रहे हैं उस सियासी अपना इख्तलाफात की बिना पर। तो ये है कि मेरी ये ओवरसीज पाकिस्तान यही दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि यहाँ भी इंटीग्रेट हो और उन तपशों से बचे। एक और मैं बजाते जाते एक बात कह देता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब एक मुहिम चल रही है कि पाकिस्तान की जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, फैक्ट्रियाँ, कथन अगर वो किसी की भी हैं, उसके बाइकाट की मुहिम चला रहे हैं। और मुझे याद आ गया कि हिंदुस्तान ने बासमती जो हमारा चावल है, जो दुनिया में बेहतरीन चावल समझा जाता था, उसके खिलाफ मुहिम चलाई थी, और बड़ी किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन बाद में मुंह की खानी पड़ी कि हमारे खिलाफ वकील मतलब लेबर चाइल्ड लेबर का और बहुत सारे इल्जाम लगा के इनसे चावल ना लिया जाए, तो या इनकी प्रोडक्ट ना खरीदी जाए। तो वो मुहिम उन्होंने सिर्फ चलाई थी। और ये मुहिम अब हिंदुस्तान का तो चलो बजट भी जो है वो सेफ हो गया, जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो पैसा इस्तेमाल करते हैं वो अब किसी मुस्बत चीज़ों में करेंगे, वो ठेका अब हम लोगों ने ले लिया है, हमारे अपने सियासी अकीदतमंदों ने ले लिया है कि हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि वहाँ पर होने वाला कोई भी तब्दीली गलत है या सही है, कोई भी कुछ करता है बजाय उसके उस प्लेटफार्म पे हम करें, अदालतों में करें या वहाँ सड़कों पे जो भी करना करें वो हम यहाँ करते हैं, और करते करते हम भूल ही जाते हैं। अब यहाँ तक आ गए कि हमारी जो चीज़ें हैं उनका बाइकाट किया जाए, तो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हैं। तो मैं इस बात को रद्द करता हूँ, और मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी जिनको ज़रूरत होगी वो मेड इन पाकिस्तान करेंगे, और अक्सरियत इस्तेमाल करती है लोगों पाकिस्तान की चीज़ें। लेकिन मैं अफसोस का सिर्फ इज़हार कर सकता हूँ कि अपना हमें ऐसे मजमूम प्रोपेगेंडे से दूर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।